से है कि ये कोरा पन्ना किताब का और बाकी किताब के सब पन्ने कहानी के हैं। मैं छिड़कूंगा स्याही उस खुद कोरे पन्ने पर और लिखूंगा ये दिन मेरी जवानी के है। और ये अदाकारी सब कलम स्याही की है, तो जिंदगानी में अपनी लिखूं क्यों नहीं। और ये दौर जवानी का है, तो बता मैं उसे देखूं और बहकूं क्यों नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ अल्फाज फैमिली को। और आज यहाँ मेरे साथ जितनी भी सारी महान हस्तियाँ हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं अंकुश और मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ, लेकिन मैं आया नोएडा से हूँ। मैं नोएडा रहता हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू अल्फाज को, जश्न अल्फाज को, और कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे 3 साल कंप्लीट करने के लिए। तो मैं अपनी पंक्तियों को स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि जो शायर होता है वो सबसे ज़्यादा एक आज़ाद परिंदा होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके जो ख्यालात होते हैं वो कभी एक पिंजरे में कैद होकर नहीं रहते। वो हर ख्यालात को लेकर अपने शब्दों में उकेर देता है। तो यहाँ मैंने एक मौत को लिखा है, जो ज़िंदगी का एक हसीन मंजिल है। मौत एक सच्चाई है, तो मैंने उसको लिखा है मौत को। और जो मैंने मौत लिखी है उसको लिखा है एक जुदाई के दायरे से। तो सुनिएगा कि मेरा खत मिलेगा तुम्हें मेरे चले जाने के बाद, मेरा खत मिलेगा तुम्हें मेरे चले जाने के बाद, तुम पढ़ोगी दास्तान मेरी मेरे रूठ जाने के बाद। मुझे बिंदी पसंद है माथे पर तुम्हारे, मुझे बिंदी पसंद है माथे पर तुम्हारे, पर तुम खुद हटाओगी बिंदी को उस दिन माथे से और छोड़ोगी सब सिंगार उस दिन के बाद। अभी तो मैं परेशान करता हूँ, अभी तो मैं परेशान करता हूँ, फिर तुम परेशान हो जाओगी एक दिन। मुझसे मिलने चली आओगी एक दिन और मैं यूं ही नाराजगी जताऊंगा, उठूंगा नहीं जिस दिन तुमसे नजरें चुराऊंगा। अभी तो आज़ादी का फरमान चाहिए, अभी तो आज़ादी का फरमान चाहिए, फिर एक रोज़ बोलोगी तुम्हें मेरा नाम चाहिए। शुक्रिया। कि अभी तो आज़ादी का फरमान चाहिए और एक रोज़ बोलोगी तुम्हें मेरा नाम चाहिए, और खुद को उजाड़ोगी तुम एक रोज़ मुझे सजाने के लिए। क्या हुआ मेरे हल्दी लगी है, तुमसे दूर ले जाने की लोगों को मुझे जल्दी लगी है। कहोगी थोड़ा वक्त और दे दो, कहोगी थोड़ा वक्त और दे दो, ज़रा भर निहार लूँ मैं, आज के बाद आईना ना देखूं शायद, आज ही खुद को संवार लूँ मैं। तो कहोगी कि ज़रा वक्त और दे दो, खुद को निहार लूँ मैं, आज के बाद आईना ना देखूं शायद, आज ही खुद को संवार लूँ मैं। और मेरे अंदाज पर तुम रूठ गई हो, मेरे अंदाज पर तुम रूठ गई हो, और मैंने कहा था तुम्हें हर दफ़ा मनाऊंगा, पर उस दिन बारी तुम्हारी होगी जिस दिन मैं रूठ जाऊंगा। शुक्रिया। तो देखिएगा कि एक ख्याल था जो मैंने मौत को लिखा, और मैं अब एक ख्याल पढ़ना चाहूँगा। एक ओहदा ऐसा है हमारे समाज में जिसको आज भी वैल्यू नहीं की गई है, जिसको हम लोग वैश्या कहते हैं। तो ये मैं उस वैश्या पे मैंने लिखा था, तो आपके दिलों तक पहुँचेगा तो ज़रूर उनकी इज़्ज़त कीजिएगा। कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मर्द जात बैठे हैं या जितने भी लोग सब बैठे हैं, हम लोग जाने अनजाने में एक शब्द ऐसा बोल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है उसका। तो मैंने उस वैश्या शब्द को ही एक सजोकर लिखा है। हम लोग सोचते नहीं कि हमने क्या बोला, पर इंसान की एक हिस्ट्री होती है। तो सुनिएगा कि मैं टूटा फूल सही पर रंग आज भी वही लाल सुरख है। उम्र है मेरी खेल खिलौनों की, मुझे कहा जिंदगी की परख है। मैंने बड़े भैया को बोलते सुना है, मैंने बड़े भैया को बोलते सुना है, गली में हंसी मजाक करते बड़े साहब को मेरा ओहदा तोलते सुना है। और कसूर बता दे कोई मेरा, जो मेरे अंगों को सिगरेट की आग से जलाया है, उसने मेरे शरीर को नाखूनों से लाल भिगाया है। और मैं कभी कभी पर्दे के पीछे छिप जाती हूँ, जब कोई सौदा करने आता है मेरा, मैं कभी कभी मुर्दे सी पड़ जाती हूँ। और तुम कसूर कहो मेरी माँ का,
और तुम कसूर कहो मेरी माँ का, तो मेरी नज़र में तू हैवान है, क्योंकि मेरी माँ में ही मुझे दिखता मेरा भगवान है। और वो मेरा पेट पालने के लिए खुद क्या कहते हैं उसे, धंधा, बड़े बाबू धंधा कहते हैं उसे, वो करती है। अपने आबरू के दबे सांसों न जाने कितनों के हाथों मरती है। और अरसों बाद आए हैं बड़े बाबू। और मेरी माँ का कसूर ये था कि वो बहुत एक खूबसूरत है, और उसका बाप एक शराबी था जो उसको एक बोतल के बदले यहाँ छोड़ गया। उसका सारा जीवन अंधेरी महफिलों में चमकती गलियों से जोड़ गया। अरसों बाद आए हैं बड़े बाबू, अरसों बाद आए हैं बड़े बाबू। माँ ने बोला, बताइए क्या फरमाऊं। बड़े बाबू कुछ बोलते कि उनकी नजर तो मुझ पे गड़ी है, कौन है ये खूबसूरत चमेली और मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी है। आज हम तुम्हारा नहीं इस कली का सेवन करेंगे। और ये जो पूरा एक सीन दिखाया है, मैंने कोठे का सीन दिखाया है कि आज हम तुम्हारा नहीं इस कली का सेवन करेंगे, जाओ इसे सजा कर लाओ। अरे मैंने सुना नहीं, तूने क्या कहा, तू ऐसे बेबाक सी क्यों लेटी है। बड़े बाबू माफ कर दो मुझे, ये आप ही की बेटी है। बड़े बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बाबू माफ कर दो मुझे, ये आप ही की बेटी है। और आखिरी वक्त था जो उन गलियों में जाना हुआ, आखिरी वक्त था जो उन गलियों में जाना हुआ। अगले ही हफ्ते उसी गली में एक बारात आई है। वही बड़े बाबू लेने आए हैं उस औरत को जिसको वैश्या का औहदा दिया था, और वही 12 साल की बच्ची उन्होंने अपनाई है। तो ये जो तथ्य था इसका है कि अगर तेरी गंदी जबान औरत को कुछ कहती है, अगर तेरी गंदी जबान औरत को कुछ कहती है, तो भूल मत तेरे घर में बहन हो ना हो, पर एक माँ जरूर रहती है। शुक्रिया। और एक नज़्म और पढ़ूंगा मैं। तो इसका जो मेरे दिमाग में ख्याल आया था वो ये था कि अभी मैं बहुत कम एज में हूँ, और था कि हम लोग इस यूथ एज में ऐसा हैपनिंग हो जाता है कि हम लोग किसी के साथ नाइट स्पेंड करते हैं और फिर नज़रें नहीं मिल पाती हैं अगली सुबह, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस पर लिखा था मैंने ये ख्याल कि मेरे साथ जब सोना तुम, तो गैर होश हो जाना तुम। मेरे कदम बहकेंगे ज़रूर, एक काम करना बेहोश हो जाना तुम। मेरे साथ जब सोना तो गैर होश हो जाना तुम। मेरे कदम बहकेंगे ज़रूर, एक काम करना बेहोश हो जाना तुम। और रज़ा तुम्हारी होगी या नहीं ये तो मालूम नहीं, अगर होश में हो तो मुझे समझना और फिर पिघल जाना तुम। मैं इशारा करूँगा, मैं इशारा करूँगा, तुम भी कुछ अलामत दे देना। अलामत मतलब इशारा। मैं इशारा करूँगा, तुम भी कुछ अलामत दे देना। आंखें बंद होंगी मेरी, मेरा हाथ ज़रा कसकर पकड़ लेना। और मैं हाथ रखूँगा तुम पर, तो मुझे बाहों में जकड़ लेना तुम। और मैं कोशिश करूँगा होठ करीब लाने की, ज़रा सी सांसें तेज़ कर लेना तुम। और इतने करीब के हम पानी को भी बांध हो जाएं, इतने करीब के हम पानी को भी बांध हो जाएं। और धड़कनें तेज होंगी मेरी, ये भी इशारा समझ लेना तुम। रज़ा अगर तुम्हारी ना भी हो तो मेरा हाथ हटा देना। रज़ा अगर तुम्हारी ना भी हो तो मेरा हाथ हटा देना। बस एक एहसान करना, जब अगली सुबह नजरें मिले तो मुस्कुरा देना। वरना ये रात खा जाएगी मुझे, वरना ये रात खा जाएगी मुझे। फिर भले ही मेरी रात का हिस्सा मत बनना, पर एक मुस्कान से मुझे रिहाई दे देना तुम। मेरे साथ कभी सोना तो गैर होश होना तुम। मेरे साथ कभी सोना तो गैर होश होना तुम। और मैं एक आखिरी नज़्म पढ़ना चाहूँगा, और आपके दिलों को छुए तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। कि तुझे लगता है मैं समझता नहीं, तुझे लगता है मैं समझता नहीं। भीड़ है पर तन्हा हूँ यहाँ, मैं सोचता था तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मुफलिसी गर्दिशों से भरा है कारवां, मुफलिसी गर्दिशों से भरा है कारवां। उधड़ी सी जिंदगी सीकर रफू करती नहीं।
चलना पड़ता है जहान में अकेले मगर, चलना पड़ता है जहान में अकेले मगर, सच ये भी है कि अकेले ज़िंदगी कभी कटती नहीं। और रौनकों से हो मुलाकात तो चकाचौंध लाजमी है, रौनकों से हो मुलाकात तो चकाचौंध लाजमी है। और अंधेरे में परछाई कभी दिखती नहीं। और आईने को माना मैंने गुरूर अपना, और आईने को माना मैंने गुरूर अपना, बिना इजाज़त के उसमें तस्वीर मेरी हंसती रोती नहीं, बिना इजाज़त के उसमें तस्वीर मेरी हंसती रोती नहीं। और मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि ये शख्स वो नहीं जो दिखता है, ये शख्स वो नहीं जो दिखता है, गौर करना ये शख्स कभी क्या लिखता है। नमस्कार।